नमस्कार, मैं के पंत आपका स्वागत करता हूँ। देखिए अपने चैनल पे ये मई जो आने वाला मई मंथ है, इसमें इसके ये एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहना है। लग्न पे जो है अगर आपकी मेष राशि हो, यहाँ एक लिखा हो, तो बेसिकली दैट इज फॉर यू, ये आपके लिए है। देखिए तो मेष लग्न वालों के लिए लग्न में क्या है, एक लिखा है यानी मेष राशि है। तो ये मई 2023 कैसा रहना है, ये आने वाला महीना, इस पर हम बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि गुरु चांडाल आपका जो है वो कहाँ है, सूर्य और बृहस्पति राहु बुध एक साथ बैठे हैं। यहाँ राहु और बृहस्पति गुरु चांडाल बना रहे हैं। आप जानते हैं ये गुरु चांडाल जो है वो 21-22 से आपका मैच्योर हो जाएगा इस महीने की। तो गुरु चांडाल थोड़ा ध्यान देना है, लग्न में बैठा है। देखिए मैंने बताया है, गुरु चांडाल वाला वीडियो देखिएगा कि क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे मान लीजिए आपकी बृहस्पति की महादशा या अंतरदशा है। मान लीजिए आपकी बृहस्पति की महादशा, या निशान लगा दे रहा हूँ, बृहस्पति की बात करता हूँ, महादशा या अंतरदशा है। अब बृहस्पति कर रहे हैं चांडाल का काम, राहु देव कर रहे हैं अध्यापन का काम, उल्टा हो जाता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि 4 ग्रहों की युति है। देखिए सूर्य बृहस्पति राहु बुध कब है, 16/5 तक है। 16/5 तक सावधान रहना है, तो नेक्स्ट मंथ की 16 तारीख तक सावधान रहना है। 4 ग्रहों की युति किसी भी खाने में अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि वो डाइपोल बना लेता है, राजनीति हो जाती है ग्रहों की। अब कैसे राजनीति हुई, यहाँ दो दो ग्रह बोल गए, देखिए आपस में मिल जाते हैं, कहते हैं भैया हम जो है अब दूसरे से को सपोर्ट नहीं करेंगे। आपने कहा राहु बृहस्पति मिल जाए, नहीं भाई, राहु तो आप जानते हैं चांडाल है, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो कौन मिल सकते हैं, राहु बुध मिल सकते हैं, बृहस्पति राहु मिलेंगे नहीं। तो बृहस्पति महाराज मिल जाते हैं यहाँ सूर्य के साथ, और बुध मिलते हैं राहु के साथ, तो ये आपस में डाइपोल बना लेते हैं। साथ में गुरु चांडाल चलता है और सूर्यदेव बैठे हैं, तो राहु कोई मौका नहीं छोड़ता है इस सूर्य पे ग्रहण करने का। तो सूर्य भी जहाँ प्लेस्ड है वहां दिक्कत करता है, जहां भी आपकी लग्न कुंडली में प्लेस्ड है वहां दिक्कत करता है। तो हम बात कर रहे हैं आपके जो है बृहस्पति महाराज की, जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है। यहाँ एक चीज और समझना कि बुध महाराज जो है 21 अप्रैल से 15 मई के बीच वक्री है, तिरछी दृष्टि है इनकी। बुध न्याय का देवता है। तिरछी दृष्टि का मतलब क्या होता है समझाऊंगा आप लोगों को भी, बुध की तिरछी दृष्टि का। अब यहाँ पे गुरु चांडाल चल रहा है, बृहस्पति की महादशा है आपका। बृहस्पति कहाँ बैठा है वर्तमान में, ये आपके लग्न पे बैठा हुआ है। मंगल की राशि है बृहस्पति के लिए, बृहस्पति के लिए मंगल ऐसा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन यहाँ पीड़ित हो गया तो स्थान हानि का रुचिका ये आपका जो है मार्केश बनाता है। यदि आपकी, देखिए यहाँ पे 2 लिखा है सेकंड हाउस में, यहाँ 7 लिखा है, यानी शुक्र आपका डबल मार्केश है, वृषभ तुला का मालिक। यदि आपकी जो है शुक्र की महादशा अंतरदशा है, उसमें बृहस्पति चल रही है, सावधान रहें, झटका लगेगा आपको स्वास्थ्य में। बहुत ज़्यादा आपको अपने काम से काम रखना है, बहुत ज़्यादा रायता नहीं फैलाना है, ध्यान रखें, बातों में फंसेंगे, और इस चीज़ से बचना है आपको बृहस्पति की इस ड्यूरेशन से। और खासकर ये हम नेक्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, बृहस्पति महाराज का जो है देखिए कि दृष्टि कहाँ है। आपने कहा बृहस्पति की राशियाँ कहाँ लिखी हैं, 9th और 12th, यानी धनु और मीन। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के जो असर देगा, किनका देगा, इस राशि का देगा, इस राशि का देगा। एक्सपेंडिचर वाला खाना है, भाग्य वाला खाना है। बृहस्पति यहाँ शुभ पोजीशन में नहीं है, तो आने वाले जो आपका मंथ है इसमें भाग्य का एक्सपेंडिचर कर देगा, देखिए भाग्य का व्यय कर देगा। इससे बचना है आपको, प्रिकॉशन लेनी है। बृहस्पति महाराज को जो है वो हाथ जोड़े उस दिन, बृहस्पतिवार के दिन मांस मदिरा का प्रवेश करें इस ड्यूरेशन में खासकर। और जो है बृहस्पति राहु बुध सबको साथ साधना है, मैंने बताया हुआ है, विष्णु हरि का नाम ले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोले। बृहस्पति यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से देखता है। देखिए यहाँ आपके संतान वाले खाने को बृहस्पति देख रहा है। देखिए गुरु चांडाल से प्रेरित होकर आपके यहाँ संतान वाले खाने को, 5 का मालिक सूर्य है। बृहस्पति के लिए सूर्य जो है अच्छा मित्र है, लेकिन चूंकि बृहस्पति पीड़ित है इसमें, तो संतान को जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस होगा आपके बच्चों को इसमें। यदि आप स्टूडेंट खुद हैं तो आपको एजुकेशन में ओवर कॉन्फिडेंस होगा, और वो आपको ले डूबेगा। देखिए कॉन्फिडेंस होना, कॉन्फिडेंस न होना, दोनों अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा घात क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस करता है, यानी अति आत्मविश्वास क्या होता है, एग्जाम में भी आपको जो आता है वो आप गलत कराते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको इस ड्यूरेशन में कि अगर आप स्टूडेंट है तो आपसे ये गलती हो सकती है। यहाँ से बृहस्पति की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है आपके, देखिए शुक्र की राशि में। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु, बृहस्पति देवताओं के गुरु, सदा एनिमिटी है। शुक्राचार्य बदमाशी में आ जाते हैं, बृहस्पति बदमाशी नहीं कर पाते क्योंकि वो बधे हैं सात्विकता से, लेकिन यहाँ बदमाशी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ बृहस्पति महाराज जो है वो आपका जो है वो यहाँ पे वो गुरु चांडाल से प्रेरित है। तो बृहस्पति महाराज यहाँ गुरु चांडाल से प्रेरित हैं, तो बृहस्पति नेगेटिव थोड़ा एटीट्यूड रखता है। तो बृहस्पति राहु से प्रेरित है, राहु आप जानते हैं नीच ग्रह है, तो बृहस्पति सिखाता है राहु पर, राहु सिखाता है बृहस्पति को। तो बृहस्पति यहाँ थोड़ा अब शब्दों में आ जाते हैं, तो क्या होता है, शुक्र महाराज शुक्राचार्य परेशान हो जाते हैं, कहते हैं यार ये तो मेरी भाषा बोल रहा है। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके जो है 7th हाउस को परेशान करेगा थोड़ा।
परेशान मतलब आपको 7th हाउस से भी दिक्कत होगी। हालांकि बृहस्पति की दृष्टियां अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि यहाँ आपके 7th हाउस को परेशान करेगी। आपको 7th हाउस से तनाव होगा। खासकर यहाँ केतु बैठा है। केतु क्या है? बिना मस्तक का धड़। इस ड्यूरेशन में जब यहाँ पे राहु देव बैठे हुए हैं आपके, इस ड्यूरेशन में ये आपका जो स्पाउस है वो थोड़ा विवेकहीन काम करेगा। केतु मतलब बिना मस्तक का धड़। इस तरह से आपके सामने एक्ट करेगा कि आपको क्रोध है, आपका दिमाग यानी राहु परेशान हो, मस्तक परेशान हो आपका, तो कोई बात नहीं इसमें। उसके बाद यहाँ से 7, 8, 9, 9 में से देखा इसमें, देखिए 5, 7, 9 से देखा आपके जो है वो कौन से हाउस को? 9th हाउस को, यानी भाग्य वाले हाउस को। यहाँ बृहस्पति बैठ के भाग्य को, हालांकि ये मालिक किसका है? देखिए भाग्य का व्यय कर रहा है, लेकिन यहाँ बैठ के आपका भाग्य बनाने की कोशिश करेगा। ये आपका भाग्य किस काम से बनाएगा? बृहस्पति क्या है? थोड़ा नीच होकर चल रहा है। हालांकि नीच का बृहस्पति नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो गुरु चांडाल में नीच का होकर चल रहा है, तो गलत कामों से आपका भाग्य बनाएगा। सट्टा जुआ खेलते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलना है। ड्यूरेशन में अच्छा काम करेंगे, लाभ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है आपको। तो नीच काम से, नेगेटिव काम से लाभ मिलेगा। अगर आप इस समय वाहन का काम करते हैं यदि, या फिर जो है ऐसे काम में हैं जो नीच काम होते हैं, मैंने बताया हुआ है वीडियोस में, तो आपको फायदा दे जाएगा बृहस्पति। अब यहाँ पे चंद्रमा का प्लेसमेंट कब कब होगा ये देखना है आपको। देखिए कि चंद्रमा कहाँ आता है, मैंने लिख दिया है यहाँ लाल से। देखिए जब चंद्रमा 7th हाउस में आएगा 5 और 6 तारीख को, 5 और 6 तारीख को आपका आपके स्पाउस से अच्छा विवाद होगा, मारकाट होगा। याद रखें जो आपके मेष लग्न के जातक हैं, यानी एरीज एसेंडेंट हैं, उनको यदि शादी होनी है अगले महीने, तो वो देख लें कि उनकी केतु या चंद्रमा की महादशा अंतरदशा नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से सेपरेशन हो जाएगा। तो केतु और चंद्रमा की ये भाग्य होता है, यही देखिए जिसका सेपरेशन होना होता है, तो होना होगा वो केतु या चंद्रमा की। केतु यहाँ बैठा हुआ है, परेशान करेगा इसमें केतु परेशान करेगा। किसको? 7th हाउस से आपको परेशान करेगा। केतु देख रहा है यहाँ, और चंद्रमा बैठा है, तो यहाँ पे 5, 6 तारीख को खासकर आपको ध्यान रखना है। आपको अपने स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है। यहाँ पे 5वीं दृष्टि में चंद्रमा कब बैठा है? लिखा है मैंने 1 तारीख को बैठा है, 27, 28, 29 को बैठा है। देखिए कैसे निकाला जाता है, सिखाया हुआ है मैंने पहले वीडियोस में आप लोगों को। तो 1 और 27, 28, 29 को आपको जो है अपने संतानों से आपको बहुत ज़्यादा उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिखता है कि चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है। देखिए आप ध्यान दें, शनि सामने से देख रहा है, और शनि का जो है वो चंद्रमा जो है कोई किसी भी तरह से मित्र नहीं है, तो वो जज्बात में आके आपकी संतानें कोई गलत कदम उठा सकती हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है संतानों से, उनको जो है वो तरीके से डील करना है, आपको डिप्लोमेटिकली डील करना है। ऐसे ही यहाँ चंद्रमा यहाँ कब आएगा? यहाँ 9 और 10 तारीख को आएगा। देखिए आपके भाग्य वाले खाने में 9 और 10 तारीख को जो सट्टा जुआ खेलते हैं, या शेयर मार्केटिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, लॉटरी खेलते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। वो चाहे तो झटके में दाम लगा सकते हैं। और चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 18, 19 को। 18, 19 को आपका गुरु चांडाल बनी रहा है। यहाँ देखिए चंद्रमा के आने से 4 ग्रहों की युति जो थी, जो सूर्य के 16 को यहाँ से हट जाने पे हट जा रही थी, वो 4 ग्रहों की युति फिर हो जाएगी। बहुत अच्छा पीरियड नहीं होगा। आपको 18 और 19 को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है। और यदि शुक्र की महादशा अंतरदशा के अंदर बस पर चल रहा है, तो निश्चित रूप से आपको झटका लगना है। सीनियर सिटीजन है तो अपना ध्यान रखें, गेम बच सकता है इस समय, तो ये ध्यान दें सीनियर सिटीजन खास करके। तो ये बृहस्पति का केस है। हमने कहा साहब मान लीजिए आपकी राहु की महादशा अंतरदशा है, लीजिए निशान लगा दिया इसमें मैंने। राहु देव यहाँ बैठे हैं, ठीक है। राहु देव तो संशय में है, इसको खाऊं या इसको खाऊं, यानी सूर्य को खाऊं या बृहस्पति को खाऊं। क्यों? गुरु चांडाल बन रहा है और सूर्य पे ग्रहण लगा हुआ है, तो राहु परफेक्ट बिजी है, किसी अच्छे काम में नहीं। राहु इसमें खुराफाती हो गया है। देखिए तो आपका जो है लग्न राहु है, दिमाग बहुत दौड़ेगा आने वाले मंथ में। जो मेष लग्न वाले हैं, जो उनका दिमाग बहुत दौड़ेगा। देखिए कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, ये है वो है, और लेकिन आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि लाइजनर बैठा हुआ है बुध यहाँ पे। बुध जो है वो सारे थॉट्स को नपुंसक कर देगा। उसके बाद है भी जो है वो आप देख रहे हैं 3 और 6 का मालिक, अकारक खाने का मालिक है। तो राहु आपका दिमाग दौड़ाएगा। राहु आपको चोट भी लगवा सकता है, एक्सीडेंट से बचिएगा, पीछे से घात दिखती है। उसके बाद राहु देव जो है सीधे देख रहे हैं आपके स्पाउस वाले खाने को। देखिए 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र राहु का मित्र है। राहु यहाँ पे आपके दिमाग को दौड़ाएगा, और आपका जो पार्टनर है राहु की महादशा अंतरदशा में आपका स्पाउस एंजॉय करेगा। आपकी हालत देख के उसको जो है सुकून आएगा, उसको मजा आएगा। देखिए वो थोड़ा वो होगा कि हाँ यार चलो ये दौड़ रहा है मेरा स्पाउस। तो ये आपको यहाँ देखना है राहु देव में। यहाँ अब यहाँ चंद्रमा कब आएगा? 18, 19 को। 18, 19 को सूर्य यहाँ से जा चुका होगा, तो 18, 19 के बाद जो है राहु देव ज्यादा परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य को तो बुध बचा लेता है, बुध का सूर्य ठीक ठाक रिलेशन है, और इसको बचा लेता है किससे? ग्रहण से, लेकिन चंद्रमा को नहीं बचा पाता। बुध का एक ही दुश्मन है चंद्रमा। तो चंद्रमा जब यहाँ आएगा 18, 19 जो है उस ड्यूरेशन में ज्यादा परेशानी रहेगी। ये 2 तारीख को ध्यान रखना है, जिनकी राहु की महादशा अंतरदशा है। चोट चपाट का कंफर्म योग बनता है, फिसलने का गाड़ी, और दूसरे की गलती से घात। राहु मतलब दूसरे की गलती से घात, और चोट से घात, मस्तक में चोट, पीछे वाले भाग में चोट।
ऐसे ही चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 5 और 6 को आएगा, बताया मैंने। राहु देव देख रहा है, यहाँ केतु प्रबल है, देखिए राहु का मस्तक है, केतु धड़ है। तो 5-6 तारीख को आपको अपने स्पाउस से भी आर्गुमेंट नहीं करना है। एग्रेसिव कंडीशंस घर में पैदा हो सकती हैं आपकी फैमिली में, आपको उससे हट जाना है किनारे, उसी में अच्छा है देखिए। और अब यहाँ पे चूंकि राहु देव बृहस्पति के हिसाब से चल रहे हैं, बृहस्पति को पकड़ा हुआ है इन्होंने ऐसे, तो क्या होता है, इनकी दृष्टियां हो जाती हैं, जैसे राहु है, जैसे बृहस्पति की है, बृहस्पति की क्या है 5वां, तो ये राहु देव भी यहाँ देखेंगे, इसमें अगर आपकी संतानें हैं तो ये उनको सूर्य देख रहा है, देखिए सूर्य की राशि है यहाँ पे, तो राहु देव ग्रहण लगाएंगे, आपकी संतानें जो है पथ भ्रमित होंगी इस समय, आपको निगाह रखनी है। यदि आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी एजुकेशन में ध्यान रखना है, आपके दाएं बाएं आपके सर्कल में कोई आपको इन्वोक करेगा, प्रोवोक करेगा गलत कामों के लिए, आपको बच के चलना है। शिक्षा के टाइम पे शिक्षा लें, हर चीज अपने समय पर शोभा देती है। यहाँ पे राहु देव बृहस्पति के हिसाब से चल रहे हैं, देखिए बृहस्पति की जो है 5, 7, 9 में, नवी में यहाँ देखा, राहु ने भी यहाँ देखा, तो निश्चित रूप से राहु देख रहे हैं बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति देख रहा था अपनी राशि में, नीच काम से आपको धन पैसा देंगे। तो आप नेगेटिव काम यानी लोहा काम, गाड़ी काम, इनके राहु की महादशा अंतदशा चल रही है, गाड़ियों के काम से, मकानों के काम से, लैंड की और लाइजनिंग के काम से इनको पैसा मिलना ही मिलना है अगर ये काम करते हैं तो ये राहु देव का केस है। उसके बाद केतु महाराज की मान लीजिए दशा अंदर चल रही है आपकी, केतु में जो है आपका कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं आपका इस ड्यूरेशन में जो है आपको अपने आपके स्पाउस की साइड से दिक्कत होगी। मैंने बताया आपको केतु की महादशा अंतर्दशा है, आप अविवाहित हैं, विवाह बिल्कुल न करें इस समय, विवाह बिल्कुल न करें। और ये बृहस्पति देखिए, जिनकी राहु और बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है, दृष्टि कहाँ पे है 5th हाउस में, जो प्रेग्नेंट लेडी है, इससे पहले समझ लें, वो अपना ध्यान रखें, क्योंकि उनकी संतान पे घात दिखता है, गर्भस्थ शिशु पे घात दिखता है। और खासकर बृहस्पति यहाँ लेके आई हैं मतलब बृहस्पति जन्म कुंडली में, तो निश्चित रूप से आपका इस समय गर्भ धारण करने पे वो गर्भनाश होना तय है। तो उसको ध्यान रखें आप कि इस समय कंसीव न करने की कोशिश करें। और उसके बाद ये यहाँ पे केतु महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए केतु की दशा अंतर्दशा में मैंने बताया आपको, चंद्रमा जब यहाँ आएगा 5-6 को, आपका स्पाउस बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा और बिना कोई इलॉजिकल जो है स्टेटमेंट से लड़ाई शुरू होगी, जो महाभारत में तब्दील हो जाएगी। उसके बाद आप जानते हैं क्या होता है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, केतु यहाँ से देख रहा है आपके लग्न को दौड़ाएगा, आपके मन आपके शरीर को दौड़ाएगा केतु यहाँ बैठ के। 18-19 तारीख को आपका मन बहुत विचलित रहेगा यदि आपका जो है केतु की महादशा अंतर्दशा है, तो आपको ध्यान रखना है। इस ड्यूरेशन में जो कुंवारे हैं उनको बिल्कुल भी भूल के भी शादी नहीं करनी है। ये ध्यान रखें आप कि जब तक केतु यहाँ बैठा है आपको विवाह जो है वो नहीं करना है। खास तो चंद्रमा की शेड आ गई 5-6 पे या 18-19 पे शादी करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, सेपरेशन तय है। यहाँ पे केतु की दशा अंतर्दशा में ये फल मिलेगा। आपने कहा अगला हम लेते हैं बुध महाराज को। बुध महाराज बैठे हैं आपके, देखिए लग्न में, ठीक बात है, लग्न में बुध बैठा हुआ है, आपको जो है वो ज्यादा डिप्लोमेटिक बनाता है, ज्यादा आपको दुनियादार बनाता है, बहुत सोच के समझ के बोलना ये सब बनाएगा, ठीक है, वाणी पे कंट्रोल देगा आपका। और वैसे भी मेष लग्न वाले जातकों का बुध कहाँ का मालिक होता है, 3-6, मिथुन कन्या का मालिक। आप 3 कहाँ लिखा है, ऑब्वियसली मेष लग्न है तो 3rd हाउस में 3 है और 6 लिखा है यहाँ। 3rd क्या है, भाइयों का खाना, भाई बहनों का खाना। 6 क्या है, आपका जो है देखा जाए तो कोर्ट केसेस, टैप या फिर कानूनी केसेस जो भी हैं वो, विवाद, स्वास्थ्य, इन सब का खाना है। तो मेष लग्न वाले जातक के लिए देखिए ये 3-6 जो भाई बहनों की साइड है, प्रॉपर्टी, बुध दिखाता कैसे है, जमीनी ग्रह है, तो या केसेस में आपके भाइयों को जो है आपके सामने वो इम्पोर्टेंट टाइप का बना देता है। यानी या तो आपके भाई बंधु होते ही नहीं है, अगर होते भी हैं तो जमीन के मैटर में वो आपसे नीचे दबके रहते हैं, यानी आप जमीन जो है चाहें तो कब्जिया सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन की क्या लोकेशन है, आपके लग्न का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। तो बुध में ये पोजीशन बनती है जातकों की। खैर बुध महाराज यहाँ बैठे हैं और बुध देख रहे हैं, अभी 4 ग्रहों की युति में है तो परेशान करेंगे। देखिए बुध के अंदर जो है, अगर बुध की महादशा अंतर्दशा है, इनमें से कोई भी प्रत्यंतर चल रही है तो आपको परेशान करेगी, ध्यान देना है आपको। बुध महाराज यहाँ से देख रहे हैं सीधे आपके जो है स्पाउस वाले खाने को, देख रहा है शुक्र की राशि को। बुध लाइजनर है बहुत बड़ा, राहु को संभालता है देखिए, उसके बाद सूर्य को संभाल ही रहा है, यहाँ केतु को संभाल रहा है और उसके बाद शुक्र को संभाल रहा है। देखिए यहाँ 7 का मालिक क्या है, शुक्र है, तो बुध संभाल लेता है काफी कुछ। लेकिन चूंकि बुध भी अस्थिर ग्रह होता है, नपुंसक ग्रह कहते हैं। नपुंसक ग्रह ये आपके और मेरे लिए नहीं है, नपुंसक ग्रह इसे हम नहीं कहते, इसे ग्रह कहते हैं। अदर प्लैनेट्स इसको जो है इम्पोर्टेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं कि ये किसी प्लैनेट का सपोर्ट नहीं करता, जो जैसा है वैसा ही, किसी के पक्ष में नहीं बोलता। तो ये ग्रहों के हिसाब से नपुंसक ग्रह माना जाता है, इंसान के हिसाब से नहीं। तो ये बुध जो है यहाँ पे देख रहा है शुक्र को, ठीक है, शुक्र कहता है कि यार ये तो मेरे हिसाब से चलता है, शुक्र से कंफर्टेबल रहता है। तो लेकिन बुध भी चूंकि अस्थिरता लाता है, केतु भी अस्थिरता लाता है, तो चंद्रमा जब यहाँ आएगा 5 और 6 तारीख को, जिनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है, उनके घर में महाभारत मचने के चांसेस शूट कर जाते हैं। बुध की महादशा अंतर्दशा है, चंद्रमा यहाँ आएगा देखिए आपका अगेन 18-19 को, तो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जल से आपको घात दिखता है, पानी से घात दिखता है। यदि आप तैरने के शौकीन हैं और तैरने जाते हैं नदियों, जहाँ भी होता है नदियों वदियों जो भी झील वील में, तो ध्यान दें आपके जो है आपका अगर शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आपका जो है वो
इसमें दिक्कत आने के चांसेस बन जाते हैं। तो थोड़ा सेफ्टी लें। बुद्ध मतलब जो है आप में अति आत्मविश्वास पैदा कर देता है कि हाँ भाई पानी में गहरे में जाके तैरूंगा, गहरे में जाके तैरते हैं उस गहरे से कभी निकल नहीं पाते। तो ये ध्यान देना है, अपनी फैमिली को देखें, अपने पेरेंट्स को या जो है सीनियर्स को अगर घर में आपका इंतजार कर रहे हैं उनको देखें। तो ये बुद्ध का शेड रहेगा। बुद्ध यहाँ पे मैंने बताया 3 और 6 के मालिक हैं। तो बुद्ध याद रखें, आपके बुद्ध के ड्यूरेशन है, बुद्ध की महादशा अंतरदशा है, तो प्रॉपर्टी वाले केसेस आपके बिल्कुल सॉर्ट आउट होंगे। जो चांडाल बैठा है नीच काम से आपको पैसा मिलेगा, यानी प्रॉपर्टी के मामले में अगर आप गलत हैं तो आप जीत जाएंगे। ये बड़ी अजीब सी बात कही मैंने, देखिए अगर आपका पक्ष गलत है तो आप जीत जाएंगे, यानी आप किसी का हिस्सा हड़प रहे हैं, गुरु चांडाल बैठा है बुद्ध के साथ देखिए, तो आप हड़प सकते हैं, क्योंकि बुद्ध लॉर्ड किसका है, आपके प्रॉपर्टी वाले खाने का मामला है। प्रॉपर्टी मतलब आपके केसेस वाले खाने का मामला है। केसेस किससे, इनसे केसेस किस बात पे होंगे, भाइयों से किस बात पे केस होता है। मैंने कोई नहीं सुना कि एक भाई ने दूसरे भाई की बीवी छेड़ दी और केस हो गया। ऑब्वियसली जमीन के मैटर्स पे होता है। तो ये लैंड के मैटर्स पे आपको जो है, अगर आपका पक्ष गलत है, ये उल्टी बात बोल रहा हूँ, तो आप निश्चित रूप जीतेंगे। और भाइयों की प्रॉपर्टी का गवर्न करने का, लील जाने का आपका योग आता है। अगर आप इस टेम्परामेंट के हैं, इस मूड में हैं, तो आप सफल हो जाएंगे। अब बुद्ध बृहस्पति के बाद आपने कहा साहब सूर्यदेव देखते हैं। यहाँ सूर्यदेव बैठे हैं देखिए आपके लग्न, ठीक है, लग्न का सूर्य, मेष का मंगल, उच्च का सूर्य और प्रतापवान। तो ये आपको हीट देता है, उस हीट को इससे बचा के रखें। थर्ड हाउस है, टेम्परामेंट में ना आने दें। अंदर जो गर्मी है, अंदर जो क्रोध आता है, उसको जो है आप अपने टेम्परामेंट में हावी ना होने दें, नहीं तो इसको घात हो जाएगा या यहाँ से आपको घात हो जाएगा। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं देखिए, राहु देव ग्रहण लगा रहे हैं सूर्य पे। तो सूर्यदेव आपको बैठ के मजबूत करेंगे, आपको आपका टेम्परामेंट बढ़ाएंगे। और सूर्यदेव यहाँ से सेकंड हाउस में जाएंगे, 16 को आपके शुक्र की राशि में जाएंगे। सूर्यदेव बैठे हैं अभी मंगल की राशि पे। सूर्य के लिए मंगल जो है, सूर्य के लिए मंगल कोई दुश्मन नहीं है, ठीक ठाक संबंध है इसके। तो सूर्य यहाँ कंफर्टेबल रहता है, वो देखता है लड़ाई, लेकिन राहु परेशान करता है, लेकिन बुध संभाल लेता है। बुध कहता है तू बुधादित्य का मेरा हिस्सा है, तुझ पे मैं राहु को ग्रहण नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि राहु वैसे भी मस्त है यहाँ बृहस्पति के साथ कबड्डी खेलने में। तो क्या होता है, सूर्य काफी बच जाता है, लेकिन फिर भी सूर्य परेशान करता है। तपिश जो है, सूर्य की तपिश आपका टेम्परामेंट बढ़ाती है। आप सीनियर सिटीजन है तो अपने बीपी एमपी पे खास, मतलब बीपी पे सभी अपने जो है ब्लड प्रेशर पे ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। और साथ में जो है ब्लड प्रेशर के साथ साथ शुगर के पेशेंट पे ध्यान दें एक अवस्था के बाद, क्योंकि शुगर का अगर चल रहा है, महादशा चल रही है, तो आपको घात दिखती है इसमें। अब यहाँ पे सूर्यदेव यहाँ से यहाँ के सेकंड हाउस में सूर्य किसकी राशि पे आके, वहाँ 2 लिखा है, 2 का मालिक शुक्र है। सूर्य बैठे हैं शुक्र की राशि पे, सूर्य की शुक्र से पट्टी नहीं है। तो आपको देखिए, अगर शुक्र आपका डबल मार्केट चल रहा है, आपकी डबल मार्केट की दशा है, और सूर्य यहाँ बैठा है, सूर्य की दशा अंतर दशा है, आपके गोत्र में किसी को झटका लगना है, गोत्र में पिता की साइड से, पिता या पिता की साइड से किसी को इसमें नुकसान होना है। खासकर तब जब यहाँ पे आपका जो है वो यहाँ शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, या फिर मंगल महाराज यहाँ आ चुके हैं तो भी, क्योंकि मंगल यहाँ आएगा तो आप जानते हैं ये मकर का मंगल उच्च का होता है, मंगल नीच का हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आपकी सूर्य की दशा अंतर दशा है तो आपको सिर्फ एक ही नुकसान दिखता है, हल्का सा चोट चपाट का भय दिखता है। दूसरी बात, आपको जो है आपके पितरों की साइड से, पितरों मतलब पिता की साइड से सॉरी, किसी को घात दिखता है। हो सकता है कि आपको और दैहिक कर्म करना पड़े। यदि मैंने बताया आपको कि मंगल यहाँ आ चुका है, यानी 11/5 के बाद 16 को, तो ये खुद यहाँ आया है, यानी 16 के बाद देखिए मंगल यहाँ आ जाएगा। कर्म का मंगल आप जानते हैं, मकर का मंगल उच्च का होता है, यहाँ कर्म का मंगल नीच का है, सप्तम भाव से देख रहा है आपके जो है वो पिता वाले खाने को। तो यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर भी आ जाती है, शनि की अंतर प्रत्यंतर आ जाती है, कब, शुक्र की महादशा में, सूर्य की अंतर में, तो आपके पिता को घात हो जाएगा। पिता की साइड से आपको और दैहिक कर्म करना पड़ सकता है, पिता या बड़े भाई की साइड से। तो ये सूर्य महाराज की पोजीशन है। सूर्य महाराज जब यहाँ आएंगे तो आपको ये जमीन से फायदा दिलवाएंगे। मंगल की राशि को देख रहे हैं, जमीन से, जमीन के कंस्ट्रक्शन के काम से, जो लाइजनिंग के काम में है, कंस्ट्रक्शन काम में है, बेसिकली लैंड कंस्ट्रक्शन के काम में, खुदाई से उनको धन की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं खोदने से धन मिल जाएगा, मतलब जहाँ भी नींव खोदेंगे वो अल्टीमेटली, चाहे वो अपने निजी घर के लिए बना रहे हो, लेकिन वो उनको कमर्शियली पैसा दे जाएगा। तो ये सूर्य का खेलता देखिए। आगे बढ़ते हैं, जिनकी शुक्र की महादशा अंतरदशा है, शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं अभी देखिए। मेष का सूर्य याद रखें उच्च का होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा एग्रेशन बढ़ाएगा, आपका हीट बढ़ाएगा, टेम्परमेंट बढ़ाएगा। अब आपने कहा साहब ये जो है शुक्र महाराज जो है, इसको देखते हैं। शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं आपके, ये बैठे हैं यहाँ आपके सेकंड हाउस में। 3 तारीख को यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। शुक्र शुक्रवार के 2 दिन यहाँ रहेंगे, तो आपके सेकंड हाउस में है देखिए अभी शुक्र। तो शुक्र सेकंड हाउस में बैठे हैं, निश्चित रूप से आपको ये 2 तारीख तक धन, मतलब 2-3 तारीख तक धनवन का आगमन देंगे, निश्चित रूप से देंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, ये कहाँ, अकादक खाने में आ गए। मिथुन की राशि है देखिए, मिथुन राशि है, यहाँ पे शुक्र बैठा है बुध की राशि पे। अब शुक्र महाराज का बुध से ठीक ठाक संबंध है, तो यहाँ पे शुक्र अकादक होकर बैठेगा, निश्चित रूप से आपको फायदा देगा, क्योंकि सीधे देख रहा है आपके जो देखिए वो भाग्य वाले खाने को। और बृहस्पति की राशि उससे मतलब नहीं है, बृहस्पति तो बस फंसा हुआ है खुद ही यहाँ गुरचांडाल में, तो शुक्र अपना फायदा उठा लेगा। शुक्र और बृहस्पति का जो आपस में दुश्मनी है, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं बृहस्पति देवताओं के, वो एनिमिटी यहाँ काम नहीं करेगी।
तो शुक्र आपको निश्चित रूप से पैसा देगा। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ 31 को आएंगे, तो खैर 31 क्या है ये मान के चल रहे हैं हम, इस महीने के अंत तक यहाँ रहेंगे, तो आपको शुक्र की महादशा अंतर्दशा है, तो निश्चित रूप से पैसा मिलेगा। यहाँ पे ध्यान दे दें कि शुक्र यहाँ आएगा, शुक्र जब यहाँ आएगा और चंद्रमा जब यहाँ पहुंचेगा, कब पहुंचेगा यहाँ पे, शुक्र यहाँ आ गया देखिए 3 तारीख को, और 22, 23, 24 को चंद्रमा यहाँ है, तो 22, 23, 24 को आपका जो है अपने भाई बहनों की साइड से बहनें हैं तो उनसे आर्गुमेंट होने का चांसेस बन सकता है। दूसरी बात, चंद्रमा जब यहाँ आएगा 22, 23, 24 को सप्तम भाव से देखेगा आपके जो है भाग्य वाले खाने को, जुआ, सट्टा, लॉटरी या फिर वीजा का प्रॉब्लम फंसा हो, जिनका जो विदेश में फंसे हों, आना चाहते हो, नहीं आ पा रहे हैं, जो विदेश जाने का बहुत ट्राई कर चुके हैं, लौटना पड़ा उन्हें बीच से, तो वो सब के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का अच्छा समय है, और यात्रा का शुभारंभ करने के लिए भी अच्छा समय है। उसके बाद ये शुक्र की दशा अंतर्दशा है, आपने कहा साहब उसके बाद आते हैं, मान लीजिए आपका जो है वो देखिए शुक्र यहाँ आप देख रहे हैं अपनी राशि का होकर बैठा है, यहाँ आया तो बुध का हो गया, ये आपके भाग्य को बढ़ाएगा। अब आपने कहा साहब मान लीजिए आपका जो है ये मंगल देखते हैं, मंगल की दशा अंतर्दशा में मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं आपके, आपने कहा साहब 11 तारीख तक बैठे हैं, ये आपके 3rd हाउस में अकालक मंगल बैठा है, 1 और 8 का मालिक होता है। 1 कहाँ लिखा है, आपने कहा साहब 1 लिखा है लग्न में, देखिए 8 लिखा है आपके आयु वाले खाने में, गुरु चांडाल मंगल में। फिर सुन लें बृहस्पति या राहु में किसी की महादशा अंतर्दशा है, उसके अंदर शुक्र की प्रत्यंतर है, उसके अंदर मंगल है, तो आपके जो है ये मंगल देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th से देख रहा है आपके जो है वो मंगल यहाँ आके इस समय आपके भाग्य वाले खाने को। तो ये ध्यान रखना है आपको कि मंगल जो है 11/5 को यहाँ आएगा, 11/5 को यहाँ आएगा, मंगल यहाँ बैठ के अकालक बैठा है, निश्चित रूप से आपके भाग को बढ़ाएगा। भले ही वो अच्छे खानों का मालिक नहीं है, लेकिन फिर नीच काम से आपको पैसा दे जाएगा, जमीन के काम से पैसा दे जाएगा, लाइजनिंग के काम से पैसा दे जाएगा। मंगल यहाँ बैठा है, जब मंगल की महादशा अंतर्दशा में ही ऐसा होगा, है ध्यान दें कि मंगल यहाँ बैठ के आपका जो है, जो कि मंगल बैठा है बुध की राशि में, मंगल महाराज के लिए बुध जो है कोई अच्छा दोस्त नहीं है, तो आपके अपने भाई बहनों से आर्गुमेंट होंगे इस डिविजन में, यदि मंगल का वो है, और अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो यही आर्गुमेंट कोर्ट केसेस में तब्दील हो जाएंगे देखिए, और आपका जमीन को लेकर या किसी चीज को लेकर इस तरह की कुछ पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद दिखता है अगर मंगल बुध की आपस में शेयर है। मंगल महाराज यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखेंगे, यहाँ बैठे हुए 11 तक। आपके जो है एनिमी वाले खाने को क्या लिखा है, अगेन 6 लिखा है, बुध की राशि में बैठ के बुध की राशि को देखेगा, तो आपको एनिमी की साइड से दिक्कत होगी या फिर इनसे एनिमिटी हो जाएगी। देखिए इनसे, ये कौन है, भाई बहन से एनिमिटी होगी, किस मामले में, 3, 6 यानी बुध, बुध क्या हुआ, जमीन के मामले में। उसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th से यहाँ देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने को। बताया मैंने बृहस्पति की राशि के, तो ठीक है, मंगल की एज सच बृहस्पति से कोई दुश्मनी नहीं है, अच्छा संबंध है, मंगल यहाँ भाग्य बनाएगा, इस एनिमिटी से आपको पैसा मिल जाएगा, मंगल की दशा अंतर्दशा में आप जीत जाएंगे। वैसे भी मैंने कहा गुरु चांडाल चल रहा है लग्न में और बुध वहां बैठा है, तो आपको निश्चित रूप से पैसे का फायदा होना है। अब यहाँ पे आपने कहा साहब मंगल महाराज यहाँ देख रहे हैं 7, और देखिए 8वीं दृष्टि कहाँ देखा इन्होंने, आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, शनि की राशि देखिए, मंगल देख रहा है शनि की राशि में, शनि की मंगल के लिए ऐसा कोई एनिमिटी नहीं है, तो ये आपके टेम्परामेंट के चलते आपके जो है वो काम धाम को बढ़ाएगा, वहां जहां आप काम करते हैं वहां दबंगई से रहेंगे, अपना आपका अपर हैंड रहेगा। बस चंद्रमा जब ध्यान रखना है, चंद्रमा यहाँ आएगा 11, 12 तारीख को, जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है देखिए, और चंद्रमा यहाँ 11 को आ चुका है, तो 11 को आपको ध्यान रखना है आपके यहाँ पे चंद्रमा यहाँ हलचल में जाएगा। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में कोई जोश में आकर निर्णय ले लेना है, इस्तीफा लेके अपने बॉस के मुंह पे नहीं मारना है, ये काम नहीं करना है। 1st, 2nd, 3rd, 4th यहाँ चंद्रमा कब आएगा देखिए, आपके जब मंगल यहाँ पे है 11 से पहले 2, 3, 4 तारीख को आएगा, 2, 3, 4 तारीख को, ये आपको ध्यान रखना है। आपको जो है झटके में आपको जो है लाभ दिखता है, लेकिन ये भी दिखता है कि भाइयों की ओर से घात जैसा, अगर आपके कजिन वजिन हैं तो उनसे घात दिखता है चंद्रमा, तो आपको इस तारीख को बच के रहना है, कोशिश करना है गेट टुगेदर न हो, यदि मंगल और चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो, खासकर शुक्र मार्गेश चल रहा है तो। उसके 4th, 5th, 6th, 7th बताया मैंने, और 8 से यहाँ देख रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर चंद्रमा कब आया, 9-10 को आया, क्या 9-10 को मंगल यहाँ था, हाँ बिल्कुल यहाँ था, तो मंगल चंद्रमा यहाँ बैठेगा, जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है और चंद्रमा की प्रत्यंतर में, निश्चित रूप से उनको जो है वो लॉटरी, सट्टा, जुआ, ये सब में फायदा होना ही होना है। अब आगे देखते हैं, मंगल महाराज यहाँ आ गए 11 तारीख को, मंगल यहाँ आए, कौन से आए, 4th हाउस में चंद्रमा की राशि पे आए, मंगल बैठा है चंद्रमा की राशि पे, ठीक ठाक संबंध, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ मकर का मंगल उच्च का होता है, यहाँ कर्क का मंगल हो गया, देखिए नीच का मंगल हो गया, तो मंगल थोड़ा माता के स्वास्थ्य को परेशान करेगा, लेकिन नीच काम से आपको पैसा देगा, नीच काम से पैसा देगा, जमीन के काम से, गाड़ियों के काम से आप करना चाहते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट का काम है आपका, तो आपको सुख करेगा, पैसा निश्चित रूप से देगा ये, क्योंकि ये आपके एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, पिता को घात देगा। देखिए कि पिता है, यदि आपकी शुक्र का महादशा, शुक्र यानी मार्गेश की महादशा अंतर्दशा है, उसमें मंगल आता है इस समय, और
के अंदर शनि आता है तो पिता को निश्चित रूप से घात होने वाली, या तैयार रहे पिता वृद्ध हैं आपके तो उनको दिक्कत है इसमें स्वास्थ्य में। मंगल यहाँ आके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से देखता है आपके, देखिए आपके स्पाउस वाले खाने को मंगल देख रहा है शुक्र की राशि को। मंगल महाराज के लिए शुक्र जो है कोई खास एनिमिटी नहीं है, केतु बैठा है इसलिए मंगल थोड़ा चिड़ जाता है, लेकिन मंगल का एग्रेशन आपके स्पाउस में दिखता है, आपका स्पाउस एग्रेसिव होता है तो ध्यान से रहे, ऐसा ना हो कि आपको जो है वो क्षति पहुंचाए, शारीरिक क्षति बच के चलना है। और बुध की अंतर पतंत्र चल रही है आपकी इसके अंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि मंगल में बुध की अंतर पतंत्र है और केतु की शेड है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा कोई मौका नहीं देना है कि आपका स्पाउस जो है भटकते हुए चले जाए थाने, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन से यहाँ देख रहा है, देखिए आपके अब चंद्रमा यहाँ कब आएगा आपका, तो चलिए तब होगी जब 5-6 को चंद्रमा यहाँ आएगा। चंद्रमा यहाँ कब आएगा आपका जो है वो 11-12 को आएगा, 11 को तो यहाँ पहुंचा हुआ है ये, ठीक है। 11-12 को अगेन मंगल सीधे देख रहा है, देखिए नीच का मंगल देख रहा है, आपके अपने कार्य क्षेत्र में झगड़ा विवाद हो सकता है, मारपीट हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे कब आएगा 13-14 को चंद्रमा यहाँ आएगा, देखिए शनि के पास, शनि महाराज शनि के लिए वैसे भी शनि के लिए चंद्रमा कोई मित्र नहीं है, तो यहाँ पे शनि पीड़ित होता है चंद्रमा से, 13-14 को शनि पीड़ित होगा। और मंगल देख रहा है यहाँ से, देखिए मंगल ज्यादा नीच ग्रह है, मंगल और शनि में कौन ज्यादा नीच है इसका कंपटीशन हो जाता है, और मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है ये हम जानते हैं। तो क्या होता है ये खाना यानी लाभ वाला खाना पीड़ित होता है, आपको लाभ में दिक्कत आएगी कब, जब मंगल महाराज यहाँ पे 11-5 के बाद आपको लाभ में दिक्कत आएगी, भले ही भाग्य साथ दे उससे मतलब नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में भी दिक्कत आएगी, लाभ में भी दिक्कत आएगी, थोड़ा बच के चलना है। मंगल की महादशा अंतर्दशा है कब, आपको 11 के बाद, खासकर तब जब आपका लैंड वाला काम, लाइजनिंग का काम, गाड़ियों का काम ना हो, आप स्टेट जो है व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, सीधे नौकरी पे जाते हैं आते हैं, आपको दिक्कत होगी इस समय। ये मंगल का शेड होगा, देखिए शुक्र देखा हमने, ये देख लिए। अब आते हैं लास्ट पे शनि महाराज। शनि महाराज जो है यहाँ से देख रहे हैं कहाँ बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में, शनि की महादशा अंतर्दशा है, निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे। शनि के अंदर बृहस्पति या राहु की आती है, नेगेटिव कामों से आपको लाभ देंगे, नीच कामों से। शनि देख रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड से अपनी नीच दृष्टि से, देखिए क्यों नीच दृष्टि से, क्योंकि आप जानते हैं कि तुला का शनि उच्च का होता है, यहाँ मेष का शनि जो है नीच का है, तो शनि देख रहा है मेष राशि को, तो उसकी नीच की राशि है, वहां पे शनि नीच का हो जाता है, शनि तिर्यक दृष्टि देख रहा है, देखिए इसको, और यहाँ पे शनि देख रहा है इसको, तो थोड़ा परेशानी होती है, मैंने बताया आपको, आपके लग्न को देख रहा है शनि की दृष्टि, और जो है ये यहाँ पे आपको जो है स्वास्थ्य में दिक्कत देगा। और ध्यान दें ऐसे समय आपको किसी भी हालत में, जब तक गुरु चांडाल यहाँ बन रहा है, शनि तो यहाँ बैठे ही हैं मेष लग्न वाले जातक, इन्हें सप्तम भाव से किसको देख रहा है, देखिए संतान वाले खाने को, संतान के साथ इनको यात्रा नहीं करनी है। मेल पिता हैं आप, जेंट्स हैं, आपको अपनी औलाद के साथ यात्रा नहीं करनी है, आप फीमेल हैं, आपको अपनी बेटी के साथ यात्रा नहीं करनी है, दोनों को घात दे जाएगा, सामने स्पष्ट है, इसलिए ध्यान रहे, बाद में परेशान होंगे आप लोग। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 से बताया मैंने आपको कि शनि जो है निश्चित रूप से लाभ देगा आपकी संतानों को, आपकी स्टडीज में लाभ देगा। मकान खाली है, बाप का मकान है, बाप के मकान को ये ललचाई दृष्टि से देखता है कि काश मेरे कब्जे में आया, तो ये इसका अहित नहीं करेगा, लेकिन तिर्यक दृष्टि से जब मार्केश देखेंगे तो ये इसका अहित कर जाएगा, सिर्फ मार्केश के मामले में अहित करेगा। आप स्टूडेंट है तो आपका भाग्य साथ देगा निश्चित रूप से। शनि अगर यहाँ आप लेके आए हैं और शनि की महादशा अंतर्दशा है, तो इसमें जो एजुकेशन आप ले रहे हैं वो आपके जीवन में काम नहीं आएगी। मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको कि आपने इंजीनियरिंग की है, आप जो है मालूम पड़ा किसी नामी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, आपने मेडिकल किया है यानी कि आपने MBBS किया है, मान लिया आप बहुत बड़े लाइजनर है देश के, या पॉलिटिक्स में है, तो ये इफेक्ट दिखाता है शनि की महादशा अंतर्दशा होने में, या राहु बैठा हुआ है यहाँ पे आपकी लग्न कुंडली में, तो 7 8 9 10 से देखेगा आपके आयु वाले खाने को। वहाँ मंगल की राशि लिखिए, देखिए शनि के लिए जो मंगल जो है वो कोई अच्छा मित्र नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने कहा कि ये सिर्फ मार्केश वाले खाने के अलावा कोई नुकसान नहीं देगा, आर्थिक फायदा देगा। क्या सावधानी बरतनी है आपको, अपनी औलाद के साथ जो है साथ यात्रा नहीं करनी है। कब नहीं करनी है, चंद्रमा कब आया यहाँ पे 18-19 को आएगा, 18-19 को नहीं करनी है। देखिए यहाँ कब आया, आपने कहा 27 28 29 और 1 तारीख को नहीं करनी है साथ में यात्रा संतान के, ये देख लें। और 7 8 तारीख को कॉन्शियस रहना है, कोई आर्गुमेंट नहीं करना है, शनि की महादशा अंतर्दशा है तो। और यहाँ पे अगर फीमेल हैं आप तो शनि यहाँ से देख रहा है, फायदा देगा इसका, लेकिन आयु वाले खाने का देख रहा है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड से शरीर को देख रहा है। तो महिला हैं आप, कंसीव इस समय जो है आप कोशिश कीजिएगा कि जब यहाँ गुरु चांडाल बनता है और शनि यहाँ बैठा है तो आप कंसीव ना करें। हालांकि संतान होगी तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको इस समय बेटा होता है इस योग में, और लेकिन फिर भी जो है आपको कोशिश करना है कंसीव ना करें। गर्भ पे घात दिखता है और चोट से घात दिखता है,
शनि देख पाए तो चोट से घात दिखता है। इंटरनल गर्मी से, 5 बैठा है, 5 का मालिक सूर्य, उसी गर्मी से घात दिखता है। क्यों बोल रहा हूँ? सूर्य यहाँ देखिए उच्च का होकर बैठा है, मेष का सूर्य, इंटरनल गर्मी से घात देता है। सूर्य जब यहाँ से यहाँ आ गया तो गोत्र को, गर्भ से क्या हो गया? गोत्र इफेक्टेड होगा, देखिए तो भी गर्भ को घात देता है। मेरे ख्याल से सफिशियंट इतना देखिए आप लोग। यहाँ पे बुध वक्री हो जाएगा, बुध वक्री हुआ तो आपको इन 2 खानों का देखिए फायदा देगा। बुध वक्री में आपको क्या होगा? मेष लग्न वालों को ध्यान दें, इनकी बुध की महादशा अंतर्दशा है, आपके भाई बहनों की साइड से केसेस जो है, जो भी केसेस आप लड़ रहे हैं, अगर उस केस में आप निगेटिव हैं तो आप जीत जाएंगे। बुध यहाँ न्याय का पक्ष नहीं लेगा। वो हालांकि आप निगेटिव काम से जीतेंगे तो बुध सब वो इकट्ठा रहेगा, वो सब आपका नॉर्मल होने के बाद हिसाब चुकाएगा। लेकिन आप अगर जीतना चाहते हैं अल्टीमेटली तो आप जीत सकते हैं। आप भले ही नेगेटिव हों, जितना आप नेगेटिव होंगे इस समय, बुध आपको जिताने के लिए उतनी ही ताकत लगा देगा। सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। थैंक यू।